नमस्कार दोस्तों, मैं रामकलश यादव। दोस्तों, हमारे प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाला हूं 11 दिन से लेके 20 दिन की ब्याही ताजी ब्याही गाय और भैंस के दूध को हम बहुत तेजी से कैसे बढ़ा सकते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को कि अगर 11 दिन से लेके 20 दिन की ब्याही गाय भैंस हैं, ताजी ब्याही हैं, तो बहुत ही तेजी से उसका दूध इंक्रीज होगा, दूध बढ़ेगा। तो इसमें हमें क्या क्या खिलाना है, उसकी मात्रा कितनी देनी है, कब खिलाना है और जो चीजें हम खिला रहे हैं उससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं। और दोस्तों एक बात और कहूंगा, अगर आप लोग पहले दिन से यानी 1 दिन से लेकर 10 दिन की ब्याही गाय को हम किस तरह से उसका देखरेख करते हैं, किस तरह से खिलाना है जिससे कि दूध बहुत अच्छा वो देने लगे, यानी डबल दूध होगा उसमें। अगर 5 लीटर दूध दे रही है तो 10 लीटर दूध आपकी पशु देने लगेगी। ऐसा वीडियो हमने पिछले दिन बनाया था। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को लास्ट में वो वीडियो आपको मिल जाएगा, उसे कंप्लीट देखिए, जो कि आप लोगों के बहुत ही काम आएगा। तो दोस्तों हम यही बात कर रहा हूं कि 11 दिन से 20 दिन की ब्याही गाय भैंस के दूध को कैसे बढ़ाएं। दोस्तों इसमें क्या क्या देना है, सारी चीजें हम वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मन में सवाल है तो कमेंट भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हमें लेना क्या है ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि जैसे आपकी गाय हो या भैंस हो, बच्चा कर दिया है, उसे 11 दिन से 20 दिन के अंदर अंदर है, तो आपको देखने को मिलता होगा सबसे पहला नंबर कि जो जेर आता है, डिस्चार्ज की तरह गिरता रहता है, ये भी बहुत घातक होता है, यानी खराब माना जाता है। जो डिस्चार्ज की तरह निकलता है लेकिन उसे जेर कहते हैं, जो गंदगी निकलता है पेशाब के रास्ते। तो ये आपको ध्यान देना है कि साफ करना बहुत जरूरी है, यानी क्या हमें खिलाना है जिससे साफ हो जाए। तो पहले दिन से लेकर 10 दिन में जो देना था उसमें हम सारी चीजें बताए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट में जरूर उसको देखना। तो ये तो दे रहा है तो उसको जरूर कर लेना, क्योंकि जेर जो है टुकड़ा टुकड़ा गिरना, लंबे समय तक गिरना, ये भी दिक्कत होता है। लेकिन अगर थोड़े बहुत दे रहे हैं तो उसका भी इसमें हम आपको उपाय बता देंगे, जिससे बहुत ही आसानी से साफ हो जाएगा। और ये भी ध्यान देखा जाता है कि जब अगर जेर फंस जाता है या रुक जाता है, उससे भी कई तरह का दिक्कत होता है, जो बाद में जब आपकी गाय भैंस हीट में आती है, हीट में आ जाती हैं, बार बार रिपीट होने लगती हैं, तो यही कारण होता है कि जेर उनका यानी कचरा जो गंदगी होती है, टुकड़ा फंसा रह जाता है, रुका रह जाता है, जिसके कारण जो है बार बार हिट में आती हैं, गर्भधारण नहीं करती, बच्चेदानी इन्फेक्शन हो जाना, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके लिए करना बहुत जरूरी होता है। तो हमें दूध को इंक्रीज करना है, दूध को बहुत तेजी से बढ़ाना है, तो हमें क्या क्या खिलाना है, हर चीज को दोस्तों इसमें आपको हम बताऊंगा। और इसमें साथ ही साथ आप अगर डेयरी में दूध दे रहे हैं उसके फैट भी बढ़ेगा, स्नेप भी बढ़ेगा और दूध भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले हमें चाहिए गेहूं का दलिया। दलिया का मतलब दोस्तों ये हमारे यहाँ चोकर बोलते हैं, कहीं दलिया बोलते हैं। दलिया वही होता है जो गेहूं होता है, उसका एक गेहूं का 4 से 5 टुकड़ा करना। बहुत पिसान जैसा नहीं हो जाना कि जैसे बारीक कर डाले पाउडर बन जाए, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ दलिया टुकड़ा कर देना है। आप जहाँ चक्की पर, यहाँ पर चक्की बोलते हैं, अपने यहाँ गुजरात में उसे घंटी बोलते हैं, मतलब तरह तरह के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर जो है ले जाके उसको 4 टुकड़े करा दीजिए। बस 4 टुकड़े कराने का मतलब लगभग आपको ले लेना है 15 से 20 केजी गेहूं, जो कि 4 से 5 टुकड़े हो जाए। इसमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए और मात्रा भी जानना बहुत जरूरी है, और खिलाना कब है ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हमको इसमें चाहिए गेहूं, गुड़, सरसों का तेल, 2 चम्मच नमक, अजवाइन, हल्दी, मीठा सोडा, और सबके अपने अपने अलग अलग फायदे भी हैं। तो हमें किस तरह से बनाना है, बनाने के बाद हम फायदे के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हमें बनाना किस तरह से है, गेहूं लगभग 1 किलो, 1 किलो गेहूं को 3 लीटर पानी में पका लेना है। पकाने के बाद इसमें आपको डालना है लगभग 50 ग्राम अजवाइन, उसके अंदर ही डाल देना है, पकाते ही समय शुरू में ही डाल देना है। उसके बाद उसी में 2 चम्मच हल्दी और उसी के अंदर आपको 2 चम्मच नमक डाल देना है। उसके बाद जब ये पक कर तैयार हो जाती है, पूरी तरह से पक जाता है, यानी जिस तरह पकाया जाता है, तो हल्का पानी भी रह सकता है और पककर सूख भी सकता है। तो इस तरह से आपको पानी डालना है
कि सूखने ना पाए बहुत। उसके बाद उसे उतार लेना है। उतारने के तुरंत बाद उसमें आपको 400 ग्राम गुड़ डालना है। उतारने के बाद जब पक जाता है तब 400 ग्राम गुड़, 100 ग्राम सरसों का तेल, फिर बचता है मीठा सोडा 2 चम्मच। ये सब हिला लेना है। अब इसके फायदे सुन लीजिए। जो आप नमक खिलाते हैं, नमक से दूध का एसएनएफ की मात्रा बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ता है। और फैट जो बढ़ेगा वो तेल से, जो 100 ग्राम आप तेल डालते हैं उससे उनके जो है दूध का फैट बढ़ेगा और तेल से उनकी हड्डियां, मांसपेशियां मजबूत होंगी, जिससे वो तंदुरुस्त रहेंगी, स्वस्थ रहेगी। अब जो अजवाइन खिलाते हैं, अजवाइन से जो है उनका जो जेर है, अंदर रुका हुआ है, कचरा रुका हुआ है, उसको साफ करने में काम करता है। इससे बहुत ही अच्छा रहता है, साफ करेगा और आपके गाय भैंस के बच्चेदानी इन्फेक्शन नहीं होगा। अगली ब्यात में भी वो तंदुरुस्त रहेगी, स्वस्थ रहेगी और क्रॉस कराने पर गर्भधारण भी कर लेगी। और मीठा सोडा ये भी जो है पाचन क्रिया को मजबूत बनाता है, जिससे वो हाजमा कहते हैं, जिसे वो हजम करती है। तो ये सारी चीजें जो हम बता रहे हैं एक टाइम का खुराक है। आप चाहें तो दोनों टाइम खिला सकते हैं आपके क्षमता के अनुसार। और इसको शाम को जब देना है तो चारा खिलाने के बाद, दूध निकालने के बाद जब आपकी पशु बैठ जाती है, बैठ यानी खाकर ऐसा हो जाता है कि अब इसे चारा नहीं देना है, फिर शाम को आप जो है इसको सिर्फ निछान देना है, यानी अकेले देना है। इसके साथ चारा नहीं देना है कि कोई और सूखा चारा नहीं देना है, डायरेक्ट खिलाना है। इससे फिर देखने को मिलेगा उसका पेट डाइजेशन ठीक रह जाएगा और दूध भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। बच्चेदानी की इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाएगा, यानी खत्म रहेगा। और दूध के फैट बहुत तेजी से बढ़ेगा और उसके दूध का एसएनएफ बढ़ेगा, दूध बढ़ेगा, सारी चीजें इसमें इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें आपको खिलाना कितना दिन है? लगभग आपको इसे 10 से 15 दिन तक देना है, लगातार रेगुलर देना है। आपको फायदे मिलेंगे। ऐसा मत आप सोचिए। हमने देखा है किसान भाई ऐसा सोचते हैं हम इतना खर्च कर रहे हैं, इतना से कैसा होगा, हम इतना ज्यादा खर्च, मतलब कुछ ऐसे किसान भाई होते हैं मध्यम वर्ग के, वो लोग विचार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जितना खिला रहे हैं उससे कहीं ज्यादा भी आपको मिलेगा। जब इसका दूध बरकरार रहेगा, दूध बना रहेगा, तब आप जो है इससे दूध को भी बेचकर पैसे कमा सकते हैं। अगर आप कंजूसी कर गए, नहीं खिलाए, तो क्या है कि दूध कम कर देगी, बीमार हो जाएगी, अस्वस्थ हो जाएगी, फिर आप लोग दवा कराएंगे। तो ऐसे खुराक इसलिए दिया जाता है कि तंदुरुस्त रहें, दूध भी दे और आप लोग का इनकम भी बनी रहे दूध से। दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। इस वीडियो को जरूर देखना जो ऊपर है।